हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी मीटर को डिस्कस करेंगे और ये एक मल्टी फंक्शनल एनर्जी मीटर है, यानी कि इसमें वोल्टेज, करंट और पावर तीनों का रीडिंग भी मिलता है और साथ साथ में आप ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर पावर को कीपैड से सेट कर सकते हैं। और ये जो सेटिंग्स है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में सेव होता है, मतलब पावर ऑफ के बाद भी सेम जो आपने सेटिंग किया है वो रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अभी हमने ओवर वोल्टेज 10.8 पे सेट किया है, ओवर करंट 0.8 पे सेट किया है और ओवर पावर जो है वो 5.6 पे सेट किया है। इसमें हम लोग रीडिंग्स के लिए जो है वो एवरेजिंग का यूज़ किया है, मतलब कि वोल्टेज का हम लोग कुछ रीडिंग्स लेते हैं, जैसे 50 या 100 रीडिंग लेते हैं, उसको एवरेज करते हैं और यहाँ पे ये डिस्प्ले होता है, जिससे एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है ये सॉफ्टवेयर साइड से। और हार्डवेयर साइड से हमने एडीसी को अलग से सप्लाई दिया हुआ है ताकि वोल्टेज का जो फ्लैक्चुएशन है वो कम से कम रहे और यहाँ पे जो रीडिंग्स है वो एक्यूरेट मिल सके। आप देखिए यहाँ पे 9.15 है और यहाँ पे मल्टीमीटर में 9.1 शो हो रहा है। चलिए अभी वोल्टेज को बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए ओवर वोल्टेज का इंडिकेशन आ गया, क्योंकि ओवर वोल्टेज हमने सेट किया हुआ था 10.4 समथिंग पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्ले पे भी ओवर वोल्टेज का इंडिकेशन आ गया है। यहाँ पे अभी वोल्टेज है 17.9 और यहाँ पे 17.8 समथिंग है। अभी हम लोग और इसको इंक्रीज करते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट 30 पे अभी हमने सेट कर दिया है। यहाँ पे 29.97 और यहाँ पे 30। यहाँ पे अभी 42.54 और यहाँ पे 42.5। तो लगभग काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग आ रहा है। अगर आप बेसिक एप्लीकेशन है तो उसके लिए, बेसिक क्या एडवांस के लिए भी आप इसका चाहो तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें ओवर पावर और ओवर करंट का भी प्रोटेक्शन यहाँ पे इंडिकेशन आएगा जब ओवर करंट रीच होगा। इसके हार्डवेयर साइड की बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सा मॉड्यूल इसके अंदर यूज़ किया है। करंट सेंसिंग के लिए हमने ACS 712 30 एम्पेयर वाले मॉड्यूल का यूज़ किया है, यानी कि आप अप टू 30 एम्पेयर तक के करंट को इजीली मेज़र कर सकते हो। और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो इससे हीट का जो जनरेशन है वो बिल्कुल कम रहेगा। वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हमने रेसिस्टर डिवाइडर का यूज़ किया हुआ है और ये रेसिस्टर 1% टॉलरेंस वाला है, यानी हमें काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग इससे मिलेगा। 5% वाले का आप यूज़ मत कीजिएगा। और वैसे भी हमने इसमें काफ़ी सिंपल सा वैल्यू का रेसिस्टर यूज़ किया हुआ है। एक है 10K का और एक है 100K का, जो कि आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। इसमें हमने एटमेगा 328 का यूज़ किया हुआ है। आप चाहो तो एटमेगा 8 का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको हटाना होगा, जैसे कि यहाँ पे कैलिब्रेशन, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज और ओवर पावर प्रोटेक्शन वाला, या फिर यहाँ पे जो मीनू फंक्शंस आ रहे हैं वो सभी चीज़ें हट जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है और एटमेगा 8 का जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है। एक्सटर्नली प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे हमने अलग से कनेक्टर लगाया हुआ है, ताकि बिना आईसी को निकाले हम लोग यहीं से प्रोग्रामिंग कर सकें। और कीपैड के लिए भी अलग से यहाँ पे जैक दिया हुआ है, ताकि हम लोग कीपैड को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकें। अभी हम लोग इसके सॉफ्टवेयर साइड की बात कर लेते हैं, कैसे इसमें आपको कुछ भी अगर छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करना हो तो आप कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपको नेम चेंज करना है, जैसे अभी प्रिंक लिखा हुआ है, वर्जन 1.4 है, तो यहाँ पे ही आप डायरेक्टली चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने नेम को डिफाइन कर दिया है और सीधा सीधा हम लोग इसको कॉल कर ले रहे हैं नेम और वर्जन नेम से। ओके, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड किया है, वो है लिक्विड क्रिस्टल I2C.H। और यहाँ पे हमने लिक्विड क्रिस्टल I2C वाला जो मॉड्यूल है उसका हमने एड्रेस डाला हुआ है 0x27। ओके, और यहाँ पे आपका 16x2 LCD है तो 16x2 रखिए, 4 है तो 4 रखिए, 20x4 है तो 4 रखिए, मतलब जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने डेसिमल प्रिसीजन जो है वो 2 रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, जो कि हम लोग सेटअप लूप में या मेन लूप में कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने वोल्टेज सैंपलिंग के लिए एनालॉग इनपुट 3 का यूज किया हुआ है, यानी कि वोल्टेज मेजरमेंट आपका एनालॉग इनपुट 3 से ही हो रहा है। और ये क्या है, फ्लोट मॉड्यूल सप्लाई वोल्टेज V। ये अगर आप ADC को अलग से सप्लाई दे रहे हैं, मतलब AVCC को, तो यहाँ पे जो भी आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, कम हो, ज़्यादा हो, 5 वोल्ट हो या 3.3 वोल्ट हो, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मेजर करके डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू जो भी रहेगा वो एग्जैक्ट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मैंने 1% टॉलरेंस का यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे 100K और 10K डाल दिया है। फिर उसके बाद में और भी ये कुछ वेरिएबल्स हैं।
अभी हम लोग करंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे करंट के लिए हमने एनालॉग इनपुट 1 का यूज किया है और ये देखिए मिली वोल्ट पर एम वैल्यू ये क्या है और आपको कैसे डालना है ये समझिए। जैसे यहाँ पे हम लोग करंट मेजरमेंट के लिए ACS 712 मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। अगर आपका 5 एम्पेयर का मॉड्यूल है तो यहाँ पे 66 के जगह 185 डालना है। 20 एम्पेयर का है तो यहाँ पे 100 डालना है और 30 एम्पेयर का है तो यहाँ पे आपको 66 ही रहने देना है। अब उसके बाद में ACS 712 मॉड्यूल को जो आप सप्लाई दे रहे हैं वो एग्जैक्टली कितना है, वो 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट यहाँ पे डालना है मॉड्यूल सप्लाई वोल्टेज में और मिडिल सप्लाई वोल्टेज में 2500, क्योंकि जब भी ये 0 पे रहता है तो उस केस में ये 2500 यानी कि 2.5 वोल्ट के आसपास एग्जैक्ट आउटपुट देता है। तो ये थोड़ा कम ज़्यादा होता है, उसके लिए हमने यहाँ पे ऑफसेट के लिए देखिए यहाँ पे आप करंट ऑफसेट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, माइनस में कीजिए प्लस में कीजिए, जो भी आप जैसा भी आपका रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कीजिए ताकि एग्जैक्टली 0 पे आ सके। इससे आपके रीडिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पावर कैलकुलेशन के लिए, वाट आवर कैलकुलेशन के लिए, इन सब के लिए हमने अलग से वेरिएबल्स डिफाइन किया हुआ है और इसका जो रिफ्रेश टाइम है वो यहाँ पे सेट होता है, यानी कि 50 हमने डाला है, 50 सेकेंड नहीं है, ये माइक्रो सेकेंड है। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले का जो रिफ्रेश टाइम है वो 50 माइक्रो सेकेंड है। फिर यहाँ पे कुछ LEDs हमने डिफाइन किया हुआ है एरर के लिए, रिफ्रेश के लिए। तो रिफ्रेश वाले का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन डाल के छोड़ दिया है, इन केस किसी और वर्क के लिए इसका यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने बटन्स को डिफाइन किया है 654, यानी कि 456 वाला जो डिजिटल इनपुट है वो आपका बटन का होगा, यानी कि मीनू बटन प्लस माइनस वाला। इसमें हमने EEPROM.H वाला जो लाइब्रेरी है इसको भी हमने इंक्लूड किया है ताकि कोई भी डेटा जो आप सेव कर रहे हो ओवर वोल्टेज, ओवर पावर, ओवर करंट वाला, वो सेव हो सके ताकि पावर ऑफ होने के बाद ये डिलीट ना हो। उसके बाद में ये भी सभी वेरिएबल्स ही हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए बाइट वैलिडेटर्स हैं, मतलब ये सभी EEPROM से रिलेटेड है। यहाँ पे डेटा 3 है तो 3 डाला हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है सेटअप लूप। सेटअप वाले में हमें कौन सा पिन इनपुट है, कौन सा आउटपुट है वो डिफाइन करना होता है। LCD जो है उसको स्टार्ट करना होता है। फिर आ जाते हैं लूप कमांड में। इसमें थोड़ा सा क्या है कि अलग ही ट्रिक का यूज़ किया हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें कई सारे वॉइड फंक्शंस हैं, जैसे कि अगर नीचे हम लोग आ जाएं तो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं पूरा कोड आपको नहीं समझा सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए बेसिक समझा देता हूं ताकि आप इसको ईजिली एडिट कर सकें। ये देखिए हमने यहाँ पे वॉइड शो करंट हमने यूज़ किया हुआ है। शो करंट में क्या है वो हमने डिफाइन कर दिया, LCD.SET_cursor 8.0। फिर उसके बाद में प्रिंट क्या करना है तो फाइनल करंट 2 और डेसिमल प्रिसीजन को, और फिर उसके बाद में ये एम्प है, मतलब कि जो भी एम्प वैल्यू है तो उसके बाद में A लगाना होता है, वो सेट किया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं शो करंट वाला हमने कैसे यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ पे जब बटन है यानी कि सेटअप मोड नहीं रहेगा उस केस में हमें यहाँ पे क्या दिखाना होगा। तो यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा कि ये रीड करंट का जो वॉइड फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। फिर उसके बाद में शो करंट वाला जो फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो रन करता है। इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको एडिट करने का ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर साइड से लगभग चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको कैलिब्रेट करना पड़ सकता है। हार्डवेयर साइड से बात की जाए तो हमने इसमें काफ़ी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि I2C मॉड्यूल का यूज़ किया है ताकि वायरिंग कम से कम हो। OLED के लिए भी हमने यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है। नेक्स्ट अपकमिंग हो सकता है कि इसके अंदर में हम लोग OLED डिस्प्ले भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट करें और साथ साथ में SD कार्ड मॉड्यूल, ताकि जो डेटा है वोल्टेज का, करंट का और पावर का, वो आप सेव कर सको और फिर उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जा सके। तो यहाँ पे अपकमिंग अपडेट्स सॉफ्टवेयर साइड से ही आएंगे और इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट्स आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।